साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं विकसित भारत बिल्डेथन 2025 के बारे में। जी हाँ, आप जैसा आप देख पा रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान, विकसित भारत का निर्माण। ये विकसित भारत बिल्डेथन 2025 जिसको धर्मेंद्र प्रधान सर ने लॉन्च नहीं किया है, इसका थीम ही है आइडिएट, डिजाइन एंड डेवलप प्रोटोटाइप्स, जिसके अंदर टॉप 10,000 एंट्रीज को सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत बड़ा नंबर है, 10,000 एंट्रीज को सिलेक्ट करना है। तो एक ये जो बिल्डेथन लॉन्च किया गया, ये भारत के हर एक स्कूल के लिए, हर वर्ग के लिए है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर परिचय की बात करें तो इसकी घोषणा हुई थी 23 सितंबर 2025 को और इसका आयोजन होने वाला है 13 अक्टूबर 2025 को। तो ये तिथि ध्यान रखना है। इसकी आयोजक संस्थाएं जो होंगी डायरेक्टली शिक्षा मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, ये दो डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। यानी कि एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है यहाँ पे कि नवाचार भी शामिल है, रचनात्मकता भी शामिल है और समस्या समाधान क्षमता, ये तीनों डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसको कंट्रोल करने वाली संस्था डायरेक्टली हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है और साथ में नीति आयोग क्या अटल इनोवेशन मिशन, ये दोनों संस्थाएं मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें क्या है कि 1 करोड़ छात्रों को राष्ट्रीय विकास हेतु समाधान बनाने के लिए प्रेरित करना। दूसरा क्या है? अनुभवात्मक शिक्षा यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना। तीसरा है आत्मनिर्भरता, स्वदेशी नवाचार और सतत विकास की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है विद्यालयों को एक साथ जोड़कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना और साथ में छात्र नवोन्मेषकों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच उपलब्ध करना। तो ये चारों उपलब्धि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से इसको लीड करने जा रही है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसकी थीम की कि किस थीम पे हमें यहाँ पे वर्क करना होगा। तो देखिए, इसके 4 थीम बनाए गए। सबसे पहला थीम है हमारा वोकल फॉर लोकल। ठीक है, इसका विवरण है इसके अंदर। देखिए, हमारे स्थानीय उत्पादों, कला और संसाधनों और का संवर्धन जो इस थीम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट थीम है हमारा आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर हमारा आत्मनिर्भरता हेतु समाधान और तकनीक विकसित करना, इस थीम को रखा गया। नेक्स्ट है स्वदेशी, जिसका नाम ही है स्वदेशी, स्वदेशी ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना। और चौथा थीम है इसमें समृद्ध भारत, जिसके अंदर समृद्धि व सतत विकास के मार्ग बनाना। इस 4 थीमों के अंदर ही हमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना होगा। इसके जो टारगेट ऑडियंस है कौन कौन से होने वाले हैं, तो देखिए, प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 12 के छात्र, शिक्षक, प्राचार्य और साथ में मार्गदर्शक। इसके अंदर सिर्फ छात्र नहीं है, शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं, प्राचार्य और मार्गदर्शक भी शामिल है। नेक्स्ट है द्वितीय लेवल पे अभिभावक और साथ में स्कूल प्रबंधन, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल और टीचर्स और प्रिंसिपल का ही काम है, पेरेंट्स का भी एक रोल है यहाँ पे, और साथ में स्कूल मैनेजमेंट। तीसरा है हितधारक यानी कि शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, सीबीएसई या एनसीईआरटी, राज्य शिक्षा विभाग, भारतीय दूतावास, कॉर्पोरेट सहयोगी। यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हर एक चीजों को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं की, यानी कि की फीचर्स क्या है इसके। सबसे बड़ी बात देखिए, एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसमें संसाधन, टूल किट, वीडियो सारी चीज उपलब्ध मिलेंगे आपको। एक टीम संरचना की हम बात करें तो 5 से 7 छात्रों की टीम हम बना सकते हैं और इसमें हमें वीडियो एंट्री के रूप में प्रस्तुति देनी है, यानी कि जब प्रेजेंटेशन देने का तारक है वो आपका वीडियो एंट्री होने वाला है। मार्गदर्शन, देखिए, हमारा इनोवेशन सेंटर से उच्च शिक्षा संस्थान, कॉर्पोरेट विशेषज्ञ आपकी हेल्प करेंगे। राष्ट्रीय लाइव इवेंट की बात करें तो देखिए 13 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन होगा विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ये ओवरऑल एक साथ पूरी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। वैश्विक भागीदारी की बात करें तो भारतीय दूतावासों के माध्यम से विश्व भर के विद्यालय यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। और नवाचार प्रतियोगिता 10,000 यानी कि टॉप 10,000 प्रविष्टियों को राजकीय पुरस्कार व कॉर्पोरेट अपनापन मिलेगा, यानी कि 10,000 पूरे भारत में सिलेक्शन होने जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की, यानी कि आयोजन समय रेखा जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे फेज 1 में हमारा सबसे पहले शिक्षा मंत्री लॉन्च किया है इसको 23 सितंबर 2025, यानी कि ऑलरेडी फेज ये हो चुका है। फेज 2 है हमारा विद्यालय स्तरीय गतिविधियां। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने के लिए कि हमें जो करना है वो 23 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2025, यानी कि ये डेडलाइन बहुत ही कम है। 23 सितंबर से लेकर लास्टली हमें 12 अक्टूबर 2025 तक विद्यालय गतिविधियां करवा लेनी है। फेज 3 है हमारा राष्ट्रीय लाइव बिल्डेथन, पीएम द्वारा उद्घाटन होगा 13 अक्टूबर 2025 को, जस्ट उसका अगले दिन। फेज 4 है जिसके अंदर हमें फोटो या वीडियो अपलोड करनी होगी, वो है 14 से 31 अक्टूबर 2025 के अंदर। यानी कि इस फेज में बस हमें गतिविधि कर लेनी है और फोटो अपलोड करने का टाइम के लिए आपको 14 से 31 अक्टूबर का समय मिलेगा। फेज 5 है मूल्यांकन, जो विशेषज्ञ द्वारा जो नवंबर 2025 में होगा। एंड फेज 6 में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा दिसंबर 2025 में।
तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ही दिनों का समय शेष है, क्योंकि ऑलरेडी आज 3 अक्टूबर हो रहा है। तो हमारे पास 5, 7, 8 दिन है जिसके अंदर हम लोग ये विद्यालय स्तरीय गतिविधियां करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे बड़ी टारगेट है कि 1 करोड़ छात्रों की भागीदारी होगी। विश्व का सबसे बड़ा लाइव नवाचार आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय प्राथमिकता पर आधारित लाखों प्रोटोटाइप का विकास होगा। अनुभवात्मक शिक्षा व एनईपी 2020 की मजबूती मिलेगी। भारत एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में प्रक्षेपण स्थापित करेगा। पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय व सीमांत स्कूलों का सशक्तिकरण होगा। एंड कॉर्पोरेट विद्यालय समझदारी से दीर्घकालिक नवाचार संस्कृति होगी। तो ये एक बड़ा आउटकम्स रखा गया है और ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो मुझे लग रहा है इसको पूरा ही करना होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा संचार एवं प्रचार रणनीति, यानी कि इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट कराएंगे। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ऑटो इनोवेशन मिशन ये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रही है। इसके अलावा सर्कुलर है, पोर्टल है, टूल किट है, संसाधन सामग्री है, राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया अभियान, ये सारे इसमें कवरेज होने वाले हैं। और विविध भौगोलिक क्षेत्रों के छात्र नवाचार के स्टोरी टेलिंग ये भी इसके अंदर शामिल होगी। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। अब चूंकि ये हमें स्कूल लेवल पे कंप्लीट करना है, तो गोपालगंज की तरफ से हमने इसमें कुछ आइडिया शामिल किए हैं कि कैसे हम इस स्कूल में इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं और किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे वोकल फॉर लोकल थीम की। इसके अंदर हमें लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, क्राफ्ट्स और रिसोर्सेज को। तो देखिए जैसे मैंने एक पहला आइडिया लिया है मधुबनी पेंटिंग निर्माण। यहाँ विवरण आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिहार की पारंपरिक कला जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर कपड़े, कागज, दीवार पर विशिष्ट डिजाइन तैयार की जाता है मधुबनी पेंटिंग के अंदर। इस प्रोजेक्ट में आप छात्र स्थानीय कलाकारों से सीखकर खुद मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे और इसको समाज में प्रदर्शनी लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया गया है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस तरह से हम अपने बच्चों को ट्रेन करके कागज पे, कपड़ों पे, कार्ड पे हम लोग मधुबनी पेंटिंग्स बनवा सकते हैं, उसे गैलरी लगवा सकते हैं। दूसरा आपको पता है कि राजस्थानी ब्लू पॉटरी काफी फेमस है। आपकी जयपुर राजस्थान की एक ब्लू पॉटरी होती है जो मिट्टी के बर्तनों पे आकर्षण नीले रंग की कलाकृति होती है यहाँ पे, है ना। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को मिट्टी के बर्तन गढ़ना, रंगना हो, सजाना हो, सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय कारीगरों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल होता है ब्लू पॉटरी का, तो ये हम करवा सकते हैं। तीसरा है बांस की टोकरी व अन्य उत्पाद। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बांस से बनी टोकरी हो, पंखा, चटाई काफी लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, आजकल इसको सरकार भी बढ़ावा दे रही है। तो विद्यार्थी गांव के कारीगरों के साथ मिलकर बांस की वस्तुएं बना सकते हैं, उनकी उपभोक्ता ना उसकी सीख सकते हैं और हर गांव में कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है, तो वहां जाके सीख के खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इससे भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। नेक्स्ट है हर्बल साबुन निर्माण, है ना, ये भी काफी पॉपुलर है। स्थानीय स्तर पर जो हम लोग नीम है, बेसन, हल्दी आदि का प्रयोग करके प्राकृतिक साबुन कैसे तैयार किए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट हम लोग साइंस टीचर मिलकर करा सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की पहचान होगी। ठीक है, तो इस टाइप का प्रोजेक्ट आप करवा सकते हो। ये बस मैं एक आइडिया मात्र दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमें यही करवाना है, हम एक आइडिया ले रहे हैं। नेक्स्ट है पांचवा, देखिए खादी कपड़ों का डिजाइन व विपणन। तो ये भी हम लोग रख सकते हैं, जिसमें खादी भारत आत्मनिर्भरता स्वावलंबन का प्रतीक आपको पता है। तो छात्र स्थानीय खादी उत्पादों के साथ मिलकर कपड़ों में नए डिजाइन हो, स्कूल समाज में वोकल फॉर लोकल का थीम पे प्रदर्शनी या बिक्री मेला आयोजित कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज थे हमारे फर्स्ट थीम के आधार पर। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड थीम में हमारा है आत्मनिर्भर भारत। इसके अंदर बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट सिस्टम्स, टूल और सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आइडियाज निकाले हैं, जैसे कम लागत वाला वाटर फिल्टर। इस प्रोजेक्ट में देखिए बिना शुल्क पे आपको देखते हो ये सारी चीजें नेचुरल तरीके से गिट्टी, बालू, सैंड्स, चारकोल, इसका यूज करके बच्चे ये वाटर फिल्टर को बनवा सकते हैं। इस टाइप के प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। सौर लैम्प, जो हमारा आजकल सोलर पैनल्स होता है, बच्चों को इसका इंपॉर्टेंस समझाते हुए पर्यावरण के लिए कैसे अनुकूल है, कैसे सस्ता प्रकाश तैयार किया सकता है, सोलर पैनल इसका प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है घर पे बना सैनिटाइजर। हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि घर पे कैसे वो एलोवेरा, एल्कोहल यानी सामग्री से घरेलू सैनिटाइजर बना सकते हैं। ठीक है, और ये भी काफी पॉपुलर है, घर के यूज के लिए भी बच्चे भी सीखेंगे। नेक्स्ट है स्वदेशी डिजिटल उपस्थिति पर। अगर मान के चले कोई कंप्यूटर टीचर्स या टेक्नोलॉजी से में अच्छा टीचर्स बच्चे जो इंटरेस्टेड हो, उनके लेवल पे हम लोग चाहे तो कुछ एक बेसिक्स ऐप डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, जिससे उनको टेक्नोलॉजी का आइडिया होगा। स्कूल से मैनेजमेंट का ऐप हो, कैलकुलेशंस का ऐप हो, कैलेंडर का ऐप हो, बेसिक सा ऐप अगर उनको इच्छा हो तो वो बनवा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मल्टी यूज टैग। जैसे न्यूज पेपर बैग से देखिए यहाँ पे एक इको फ्रेंडली यहाँ पे एक बैग बनाया गया, इस टाइप के प्रोजेक्ट वो बनवा सकते हैं, जिसमें हम लोग दोनों चीजों को दिखा दें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा थर्ड थीम है स्वदेशी फॉरेस्ट्री इंजीनियर्स आइडियाज नॉलेज सिस्टम इनोवेशन। इसके अंदर देखिए हम पहला लिखा है हमने स्वदेशी पॉटरी निर्माण। विद्यार्थी देखिए मिट्टी के पहिए से जब मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाना है ये सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अध्ययन
हमारे गाँव के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है। हम लोग पारंपरिक जो भारतीय औषधियाँ है, जड़ी बूटियाँ, उनको पहचान करवा के उनका यूज कैसे करना है ना, घरेलू नुस्खे बना के कैसे मेडिसिनल यूज कर सकते हैं वो बच्चों को बता सकते हैं, करवा सकते हैं। इसके अलावा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र नवाचार है, हमारे जो पहले के जो वाद्य यंत्र थे उसको कैसे समझना हो, उसमें कैसे सुधार कर उसको आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। जो संगीत के बच्चे इंटरेस्टेड हो उनसे हम लोग ये थीम पे काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हस्त निर्मित कागज निर्माण। बच्चों से स्वदेशी हेल्प सेल्फ के विकसित समझा सकते हैं कि कैसे कागज पारंपरिक विधि से सिखाई जाती है। मशीनरी से तो बनती है लेकिन हम लोग मैनुअली किस तरह से पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा और बच्चे सीख भी लेंगे कि किस तरह से हम लोग कागज को वेस्ट न करके कैसे रीयूज कर सकते हैं। 5वां नंबर प्रोजेक्ट है हमारा कि स्वदेशी पारंपरिक कृषि उपकरण निर्माण। इसमें बच्चों को विद्यार्थी लकड़ी और धातु से बने पारंपरिक कृषि उपकरणों को बनाएंगे, उसकी उपयोगिता को समझेंगे। ये कहीं ना कहीं देखिए भारतीय किसानी परंपरा और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में बच्चों को हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स आइडियाज है जिसकी बेसिस पे हम इससे रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। और हमारा लास्ट थीम था समृद्ध भारत, क्रिएटिंग पाथवे टू प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए हम लोग सौर ऊर्जा से आधारित जल प्रणाली जो होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे सोलर पैनल का यूज करके यहाँ पे कैसे वाटर सिस्टम बनाया गया, इस टाइप से कुछ प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, कंपोस्ट बच्चों से बनवा सकते हैं, जैविक वस्तु का उपयोग कर कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और रासायनिक चीजों की कम हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो, कृषि का विकास हो। इन चीजों पे बच्चे को देखें, यहाँ पे फिगर्स मैंने दिया है कि किचन के कचरे से कैसे जैविक खाद बना रहा है, तो इस टाइप का प्रोजेक्ट हम करवा सकते हैं। इसके अलावा जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संचय मॉडल, हमारा जो वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल होता है ना, रेन हार्वेस्टिंग मॉडल होता है, वो उस पर हम लोग काम करवा सकते हैं बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनर्नवीनीकरण कागज से नोटबुक निर्माण। यहाँ भी हम लोग कागज की बात करती है कि कैसे पर्यावरणीय दृष्टि से नोटबुक हो, ये कैसे जड़ी बूटी ये सब बना सकते हैं हवल तरीके से ना, तो ये करवा सकते हैं। और लास्टली स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन बना लिए, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट है कि किस तरह से हम लोग सोलर पैनल का सही यूज करके हमारे सारे स्मार्ट तकनीकी उपकरण को कैसे उससे होगा, घरेलू और शैक्षणिक स्तरों पर कैसे ऊर्जा खपत कम होगी, एक कंट्रोल्ड सिस्टम बच्चों को समझा के टीचर्स के साथ मिलकर ये काम किया जा सकता है। तो देखिए हमने चारों थीम पे 5-5 आइडियाज आपको बस इसलिए बताया है कि आपको एक आइडिया मिला कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हम रन करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सेफ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप इसी प्रोजेक्ट को बनवाइए। आप एक आइडियाज लेकर इस टाइप से प्रोजेक्ट को सर्च करें और बच्चों के साथ मिलकर बने, टीचर्स लगे, बच्चों लगे, और ये काफी जरूरी है ताकि हम अपने जिला से ज्यादा इंट्रीज भेज सके। और 10,000 सिलेक्शन होना है तो कम से कम 2-4-10 तो हमारा सिलेक्शन हो यहाँ पे। तो आशा करता हूँ सभी लोग को हम ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारा जो डीओ गोपालगंज का चैनल है, ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेशन के वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं फिर से एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।